अगर मैं आपको ये कहूँ कि आने वाले समय में जो टीचर भर्ती की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे बदल दिया जाएगा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन यही रियलिटी है। आज से 6 साल बाद यानी कि 2030 से जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीचर भर्ती के लिए उसे बदल दिया जाएगा और एक कॉमन प्रोग्राम के तहत जितने भी टीचर्स हैं ना देश भर के, उन सभी को रिक्रूट किया जाएगा। ये जो कॉमन प्रोग्राम है जिसके तहत टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा उसे ITEP के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो ये है क्या, और साथ ही DLED वाले बच्चों के साथ जो DLED की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो आने वाले समय में DLED के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स का क्या होने वाला है, और साथ ही जो टीचर की भर्ती होने वाली है आने वाले समय में वो कैसी होगी, चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और इस बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ हम हाजिर हैं जहां हम आपको आने वाले टाइम में होने वाले बदलाव के बारे में बता रहे हैं, और ये बदलाव टीचर भर्ती से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, आज से 6 साल बाद यानी कि 2030 तक जो टीचर भर्ती की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसे बदल दिया जाएगा और ITEP के तहत देश भर के तमाम टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है और जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं उन पर जो काम है वो भी चल रहा है। इसके अलावा जो DLED प्रोग्राम है यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये आप ये समझिए कि जो 2024 और 2025 का एकेडमिक ईयर है ना, ये आखिरी ईयर होगा DLED के लिए, और आने वाले समय में कैंडिडेट्स DLED की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो DLED का कोर्स होता है ना, वो क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर के लिए कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाता है, और अब इसे खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। झारखंड में ऑलरेडी जो DLED के प्रोग्राम है ना वो नहीं कराए जाते। अब ये जो सेम रूल है वो बिहार और देश के दूसरे स्टेट्स में भी लागू किया जाएगा। एकेडमिक ईयर 2027-28 तक DLED पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी भी चल रही है, और जो एक कहते हैं ना टू डू लिस्ट, वो भी बना दी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि देश भर में डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इसके जो नंबर्स है ना उसे भी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि देश में अलग अलग जगहों पर इसकी स्थापना होगी और नंबर्स को बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि उसके बाद जो टीचर्स हैं उन्हें अलग अलग लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। DLED जैसे जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं ना उनको एंड करने की योजना बन रही है, और उसके बाद ITEP का कोर्स करना होगा, और ये कोर्स 4 सालों का होगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 सालों का कोर्स होगा, और जब DLED जैसे दूसरे प्रोग्राम्स को एंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो उसके बाद इसी के थ्रू टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। और ये जो रूल है ना ये पूरे देश में लागू होगा। वैसे तो अभी हर स्टेट के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो अलग अलग है, बट आने वाले 6 सालों में पूरे देश के लिए एक कॉमन रूल होगा और एक कॉमन तरीके से टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। मकसद सिर्फ एक ही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और साथ ही टीचर्स जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जाए। अभी इसके लिए तैयारी चल रही है, जो भी चीजें होनी है उन पर बात चल रही है, अभी इसे लागू नहीं किया गया है। सो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि ये जो प्रोग्राम आने वाला है ये किस हद तक सही है और किस हद तक इसे लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।